चलता है, माँ की शक्ति से ही तो सबका जीवन चलता है। अनीमिया की रोकथाम के लिए प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं लें हर हफ्ते आयरन की एक लाल गोली। सभी आशा, एएनएम और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। हरियाणा सरकार पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरियां शुरू हो गई हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पूरी दुनिया खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। वे दिल्ली में आयोजित ग्रीष्म अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर भारत और दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मिलकर काम करना होगा। श्री तोमर ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने भविष्य में रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान कम करने के लिए राज्य स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया। श्री तोमर ने कहा कि सब्सिडी पर खर्च किए गए पैसे का उपयोग किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि देश में अब तक 22 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया कि जायद सम्मेलन का उद्देश्य पिछले फसल सीजन के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा और आकलन करना है। साथ ही राज्य सरकारों के परामर्श से गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य तय करना है। हरियाणा विधानसभा के आज आरंभ हुए बजट सत्र के प्रथम दिन सदन में पिछले सत्र से लेकर इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए हरियाणा के दिवंगत भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, भूतपूर्व राज्य मंत्री, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। हरियाणा की राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सदन में बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का केवल 1.54% है और राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। हरियाणा को अपनी अभिनव और कृषि अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित भी किया गया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में हरियाणा के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दोहन की योजनाएं बनानी होंगी। कृषि, पशुपालन, बागवानी व सहकारिता पर केंद्रित होते हुए विजन को प्राप्त करने में आगे बढ़ना होगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि कृषि के साथ साथ बागवानी, सहकारिता पर जोर देना होगा। बागवानी विभाग ने वर्ष 2022-23 में किसानों के लिए गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाई है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी निर्भर है। राज्य के पशुपालकों को कार्यशील पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक बैंकों द्वारा 1.4 लाख पशुधन किसान कार्ड स्वीकृत किए जा चुके हैं। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा सरकार उल्लेखनीय कार्य कर रही है। सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर देश में आरंभ की गई 5G सेवाओं में हरियाणा में लागू करने की पहल की है और इसी कड़ी में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं आरंभ हो चुकी हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार को कई नई पहल करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि नागरिकों की पेपरलेस और फेसलेस माध्यम से ई गवर्नेंस की कड़ी में परिवार पहचान पत्र की एक अनूठी योजना लागू की गई है, जिसमें 73.11 लाख परिवारों को 2.88 करोड़ सदस्यों का अपग्रेडेड डाटा उपलब्ध है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करना और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करना भारत के लिए गर्व की बात है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने का इससे अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने और अमृतकाल के दौरान भारत की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए कौशल और सशक्तिकरण प्रमुख कारक होंगे। सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि नई उद्यमशीलता गतिविधियों और स्टार्टअप को शुरू करने के लिए इंक्यूबेशन केंद्रों और नवाचार केंद्रों के माध्यम से एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा के छात्रों को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 4 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। बहुतकनीकी संस्थानों में तकनीकी छात्रों की नियुक्ति प्रतिशतता लगभग 74% है। विभाग ने 5 जिलों में स्टार्टअप इंक्यूबेटरों की स्थापना की है। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 1,06,000 मौजूदा संवेदात्मक कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है। समय पर वेतन के भुगतान के साथ साथ EPF, ESI और श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालनों का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा 6,736 नए उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी किए गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि खेलों में हरियाणा के युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र आते ही हमें गर्व की अनुभूति होती है। सरकार ने राई सोनीपत में हरियाणा खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्वविद्यालय के प्रशासन के अधीन लाया गया है। साथ ही हरियाणा सरकार 20 वर्ष से अधिक पुराने रजबाहों और जलमार्गों का प्राथमिकता के आधार पर जीर्णोद्धार करेगी। इसके अलावा पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस परियोजना को पूरा होने उपरांत राज्य को मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त 4000 क्यूसेक पानी मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई की अपेक्षित सीमा में नियंत्रित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जयपुर में बजट के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता अनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ESI हेल्थ केयर प्रदेश भर में 7 ESI अस्पतालों और 3 आयुर्वेदिक इकाइयों, 1 मोबाइल तथा 85 डिस्पेंसरियों के माध्यम से संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 25 लाख बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुरुक्षेत्र और तरावड़ी में नई डिस्पेंसरियां शुरू हो गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। इस पर सरकार लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए चहुमुखी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और उद्यमिता को बढ़ावा देगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। आओ तुम्हें एक बात बताएं, सुखिया दुखिया का हाल सुनाएं। अरे दुखिया, तू जब भी साहूकार के पास से आता है परेशान हो जाता है। सुखिया भैया, अब तुम्हें क्या बताएं, पैसों की खातिर हम झेलते हैं उसका अन्याय। साहूकार से छुड़वा ले नाता, बैंक में खुलवा ले नो फ्रिल खाता। अब राष्ट्र के कई बैंक से जुड़कर आप बचत, ऋण, बीमा, धन प्रेषण एवं वित्तीय सलाह की सुविधाओं का लाभ उठाएं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बिना पैसों के नो फ्रिल खाता खुलवा सकते हैं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित
नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। चल पड़े हैं गाँव